जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम आपसे पुरुषोत्तम मास के 15वें अध्याय की पावन कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। श्री नारायण बोले, नारद सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़ करके गदगद स्वर में भगवान भक्त वत्सल श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए बोला, हे देव देवेश, हे त्रैलोक्य को अभय प्रदान करने वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। सर्वेश्वर, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत भक्त वत्सल भगवान, आप मेरी रक्षा करो। हे जगत के पालनहार, समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए भक्तों को अभय प्रदान करने वाले, हमारे भी भय को आप दूर करिएगा। आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हैं, जय को देने वाले हैं और जय के साथ साथ आपको समस्त प्रकार के सुखों को भी, यश को, कीर्ति को, प्रतिष्ठा को आप देने वाले हैं। इस तरह से बार बार वह सुदेव नामक ब्राह्मण भगवान को प्रणाम करने लगा और प्रणाम करते करते वासुदेव नंदन दीनदयाल भक्तवत्सल प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे सुदेव ब्राह्मण, बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे तप से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। ऋषि वाल्मीकि बोले, सुदेव शर्मा, इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति की है और भगवान विष्णु सामने खड़े हो गए हैं और भगवान उसके वचनों को सुनकर के मेघ के समान गंभीर वचनों को जब बोला है, श्री हरि ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे तप से अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूँ। हे महाभाग तपोधन, आप क्या चाहते हो? तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुमको किस प्रकार का वर चाहिए, क्योंकि आज पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने नहीं किया है। तुमने तो बहुत बड़ा तप किया है। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, दीनबंधु, दयानिधे, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे पुत्र का सुख प्रदान कर दीजिए। बिना सूना मेरा गृहस्थ धर्म है और मुझको धर्म तो अत्यधिक प्रिय है, परंतु पुत्र न होने के कारण मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। इस प्रकार भगवान सुदेव शर्मा के वचनों को सुनकर के बोले, हे हरि भगवान कहते हैं, द्विज, पुत्र के सुख को छोड़ करके और जो चाहो वह मुझसे मांग लो, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। मैंने तुम्हारे भाल देश वाले समस्त अक्षरों को देख लिया है। 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार वज्र प्रहार को श्रवण करते ही, भगवान के वचनों को सुनते ही वह सुदेव ब्राह्मण एक कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़ा और पति के गिरे हुए देख करके गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित स्वामी को अपने रुदन करने लगी। कुछ समय के बाद धैर्य का आश्रय लेकर के गौतमी स्त्री गिरे हुए पति को उठाया और गौतमी ने कहा, हे नाथ, उठिए, और क्या मेरे वचनों का स्मरण नहीं करते हैं आप? ब्रह्मा ने भाल देश में जो सुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे इसमें? मनुष्य तो अपने किए हुए कर्मों का सुख भोगता है। अभागे पुरुष को उद्योग, मरणासन्न पुरुष को औषधि देने के समान, जिसका भाग्य प्रतिकूल अर्थात उल्टा है, उसका किया हुआ सब उद्योग भी व्यर्थ हो जाता है। दान, तप, सत्य, व्रत आदि की उपेक्षा हरि भगवान का हमको स्मरण करना चाहिए, परंतु भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसीलिए हे भूषुर, सर्वत्र में विश्वास करो और उठिए, शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए और इससे हरि का कार्य कीजिएगा, हरि का स्मरण कीजिएगा। इस प्रकार गौतमी के अत्यंत शोक युक्त वचनों को सुनकर के कांपते हुए गरुण जी भगवान विष्णु से बोले। भगवान विष्णु से गरुण जी कहते हैं, हे हरि, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को इस तरह नेत्र से आंसू को गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देख करके, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को दूर करने वाले, आपकी जय हो। वह दया कहाँ चली गई आपकी? आप तो वेद और ब्राह्मण की रक्षा के लिए साक्षात विष्णु हैं। इस समय आपका धर्म कहाँ चला गया? और आपने भक्ति को देने वाले, 4 प्रकार की मुक्ति को देने वाले
आपके 4 हाथ हैं, अहो फिर भी आपके भक्त भक्ति को छोड़ करके चतुर्विधि मुक्ति की इच्छा करते हैं, और उसके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान खड़ी हुई हैं। आपके आराधन का महत्व सब जगह सुना हुआ है, तब इस ब्राह्मण के पुत्र की इच्छा को आप आज क्यों पूर्ण नहीं करते हैं? हाथी के दान करने वाले पुरुष को अंकुश का दान क्या परिश्रम है? जो व्यक्ति हाथी का दान कर सकता है वह अंकुश के दान को करने में क्या परिश्रम लगता है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रजा आज से संसार में चल पड़ी और भक्ति रसातल में चली जाएगी, अर्थात लुप्त हो जाएगी। हे नाथ, आप दया करने के साथ साथ स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आपका सर्वत्र विख्यात है, आप सर्व समर्थवान हैं। ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से कष्ट होता है, इसीलिए आप एक ब्राह्मण को एक अवश्य पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने अपनी आराधना कर उत्तम वैष्णव पुत्र को प्राप्त किया। आपकी कृपा से संदीपनी गुरु ने मृत पुत्रों को प्राप्त किया है। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में हैं। श्री नारायण बोले इस प्रकार भगवान विष्णु अमृत के समान गरुण के वचनों को सुन करके बोले, हे पक्षीवर गरुण, इस ब्राह्मण की अभिलाषा को मैं शीघ्र पूर्ण करूंगा। इस प्रकार अपने अनुकूल भगवान श्री हरि के वचनों को सुनकर के गरुण जी अत्यंत ही प्रसन्न चित्त होकर के उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण को दुखी देख करके सुंदर पुत्र जल्दी प्राप्त हो, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया है। तो इस तरह से हमने आज की दिव्य कथा अर्थात 15वें अध्याय की कथा को हमने श्रवण किया है। आप चाहते हैं किसी भी तरह का पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान, जैसे काल सर्प दोष की पूजा श्रावण मास में बहुत ही लाभकारी होती है, महामृत्युंजय मंत्र का जप, या आप चाहते हैं घर में पार्थिव बनवा करके भगवान शिव का पूजन, तो आप संपर्क कर सकते हैं। गृह प्रवेश, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित सारे कार्य वैदिक विद्वानों के द्वारा संपन्न होते हैं। पुनः मिलूंगा दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के साथ में जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे राम, पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।